विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? कश्मीर राज्य का भारत में विलय हुआ था। साथियों, इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो में आगे जुड़े रहें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान क्विज सीरीज़ का 38वां वीडियो। उम्मीद है सीरीज़ के अब तक के वीडियो आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के बारे में किन ग्रंथों से यह जानकारी मिलती है कि यहाँ पहले बहुत बड़ी झील थी? इसके ऑप्शंस हैं राजतरंगिणी एवं विष्णु पुराण, राजतरंगिणी एवं नीलमत पुराण, राजतरंगिणी एवं शिव पुराण, राजतरंगिणी और नारद पुराण। इसका सही जवाब है ब, राजतरंगिणी एवं नीलमत पुराण। साथियों, कश्मीर घाटी का एक गहरा तथा विषम बेसिन है जो पीर पंजाल और हिमालय पर्वत श्रेणी के पश्चिम छोर के बीच स्थित लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई वाली है। अभी नूतन युग के दौरान यह कभी करेवा झील की तलहटी थी। अगला प्रश्न है, कश्मीर राज्य का भारत में विलय हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं 22 सितंबर 1947, 2 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947, 29 अक्टूबर 1947। इसका सही जवाब है स, 26 अक्टूबर 1947। साथियों, वर्तमान में जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के मैसूर से जुड़ा कौन सा कथन असत्य है? इसके ऑप्शंस हैं यह चंदन की हस्त निर्मित वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, ब, यहाँ की सिल्क की साड़ियाँ मशहूर हैं, स, यहाँ का दशहरा मेला जग प्रसिद्ध है, या द, यह नगरी टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। इसका सही जवाब है द, यह नगरी टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। साथियों, मैसूर कर्नाटक राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण में केरल की सीमा पर स्थित है। मैसूर कर्नाटक में पर्यटन की दृष्टि से बहुत सुंदर शहर है। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं जनवरी के आखिरी शनिवार को, फरवरी के दूसरे बुधवार को, मार्च के तीसरे रविवार को या दिसंबर के पहले रविवार को। इसका सही जवाब है स, मार्च के तीसरे रविवार को। विश्व विकलांग दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस सन 1992 से प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 1991 से में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन अथवा अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस मनाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया था। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाने का उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने और उनके प्रति भेदभाव की सोच बदलने का प्रयास करना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर्स दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त या 1 सितंबर। इसका सही जवाब है ब, 1 जुलाई। सन 1991 से हमारे देश में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2021 पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की है। साथियों, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की ओर से अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगला प्रश्न है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं। इसके ऑप्शंस हैं मेजर सोमनाथ, लांस नायक करम सिंह, मेजर शैतान सिंह, मेजर होशियार सिंह। इसका सही जवाब है ए, मेजर सोमनाथ। साथियों, मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने अक्टूबर-नवंबर 1947 के भारत पाक संघर्ष में हिस्सा लिया था। भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे प्रथम व्यक्ति थे
जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, देश में नारियल जटा से बने उत्पादों का 90% निर्माण किस राज्य में किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या बिहार। इसका सही जवाब है स, केरल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु है? इसके ऑप्शंस हैं शेर, हाथी, बाघ या बारहसिंगा। इसका सही जवाब है द, बारहसिंगा। साथियों, बारहसिंगा उत्तरी और मध्य भारत में तथा दक्षिण पश्चिम नेपाल में पाया जाता है। बारहसिंगा का सबसे विलक्षण अंग है उसके सींग। वयस्क नर में इसके सींग की 10 से 14 शाखाएं होती है, हालांकि कुछ में 20 तक की शाखाएं पाई जाती हैं। इसका नाम इन्हीं शाखाओं की वजह से बारहसिंगा पड़ा है, जिसका अर्थ होता है 12 सींग वाला। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं 40वें, 41वें, 42वें या 43वें। इसका सही जवाब है स, 42वें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के लिए गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, आयरलैंड, कनाडा। इसका सही जवाब है स, आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया? इसके ऑप्शंस हैं सन 1949 में, सन 1951 में, सन 1952 में या फिर सन 1955 में। इसका सही जवाब है द, सन 1955 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 17। इसका सही जवाब है द, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं भारत चीन सीमा, लाइन ऑफ कंट्रोल, मैकमोहन रेखा, अक्साई चीन रेखा। इसका सही जवाब है स, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई है? इसके ऑप्शंस हैं 8,848.86 मीटर, 8,849.12 मीटर या स 8,850.36 मीटर या द 8,848.56 मीटर। इसका सही जवाब है अ, 8,848.86 मीटर। साथियों, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की गई है। नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से यह ऊंचाई नापी थी। नेपाल विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली और चीन विदेश मंत्री वांग यी ने एक कार्यक्रम के दौरान काठमांडू और बीजिंग में एक साथ आधिकारिक ऊंचाई की घोषणा की। इससे पूर्व भारत सर्वेक्षण द्वारा 1954 में किए गए मापन के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, यानी नई ऊंचाई 86 सेंटीमीटर अधिक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 1847 में 8,778 मीटर मापी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा असम, लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम। इसका सही जवाब है ब, जोजिला दर्रा असम। साथियों, जोजिला या जोजी दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। ला और दर्रा शब्दों का अर्थ एक ही है। जोजिला एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। कारगिल जिले में स्थित यह दर्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में द्रास और सुरू घाटियों से जोड़ता है।
और इसके आगे पूर्व में सिंधु घाटी को जोड़ता है। साथियों, और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। उम्मीद है ये प्रश्न आप सभी के लिए उपयोगी साबित होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्विज में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।